हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अंदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और ये अपडेट निकल के आ रही है जेके बॉपी के थ्रू। और इस अपडेट में सबसे पहले कि तो मैं आपको बता दूं कि पूरी जो मेरिट लिस्ट फॉर द नीट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2021 वो रिलीज़ हो चुकी है। और इस नोटिफिकेशन में वो जो लिस्ट है पूरी मेरिट लिस्ट की, उन्होंने इसमें डिस्प्ले कर दी है लिस्ट ऑफ द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स according to this notification. They have mentioned that the NEET undergraduate 2021 result by the test which is conducted by the National Testing Agency नाटा, उन्होंने जो 1 नवंबर आई थिंक 2021 जो डिक्लेयर किया था टेंटेटिव स्कोर लिस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, और रिलीज़ की थी एक टेंटेटिव स्कोर लिस्ट मेंशन की थी ऑन द बेस ऑफ द नीट डाटा रिसीव बाय द बोपी फ्रॉम द एमओएच और एफडब्ल्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू नोटिफिकेशन नंबर जो वेरियस नोटिफिकेशंस थे here as notification number 3 BOPI of 2022 dated 8/1/2022 read with notification number 1st of BOPI 2022 on dated 12/1/2022. Eligible candidates are advised to register themselves and upload their documents to the BOPI website for the verification updation of the category status through online mode. ठीक है। और इन्होंने ये मेंशन की थी जो डेट्स विद इफेक्ट ऑफ 11 से 16 तक इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बोला था कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कैटेगरीज अपलोड करनी है, ताकि हम वो उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकें, विच वाज सब्सिक्वेंटली एक्सटेंडेड अप टू 17 एक दिन के लिए उसको फर्दर एक्सटेंड किया गया था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को, सो दैट द मेरिट लिस्ट पीएमएल कुड बी prepared and notification and uploaded on the official website of the BOPI। ठीक है, ताकि ये सब हो सके प्रोसेस, उसके लिए उन्होंने एक टाइम लिमिट दी थी 11 से लेकर 17 तक अप्रॉक्सीमेटली। और उन्होंने जब ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तो कुछ कैंडिडेट्स का जो उन्होंने फिलअप किए हैं फॉर्म्स, उसमें जो उन्होंने नोटिस किया बोपी ने कुछ चीज़ें, उसके बारे में उन्होंने ये पॉइंट्स मेंशन किए। सम ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट qualified as per the cutoff score declared by the NATA have also registered themselves and submitted their documents through online mode. Their candidates डिवाइड ऑफ एनी मेरिट लिस्ट हैज़ बीन रिजेक्टेड। एंड उन्होंने बोला कि जो कैंडिडेट्स जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था, जो कट ऑफ से में फॉल नहीं करते थे, उन्होंने भी ये फॉर्म फिलअप कर दिया था, बोपी उनको कंसिडर नहीं करेगा। वेयर एज द कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ अपॉन द स्पोर्ट्स कैटेगरी शैल बी कंसिडर्ड इन द सेट कैटेगरी ओनली इफ देयर नेम्स figured in next day to the notification number already uploaded on the BOPI website, otherwise they shall be treated as open merit candidate। तो उन्होंने बोला है कि स्पोर्ट्स कैटेगरी के भी जो स्टूडेंट्स थे जिनका नाम एनेक्स्चर ए में जो बोपी ने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं 5 जनवरी को, अगर उसमें नाम फॉल करता है स्पोर्ट्स कैटेगरी लिस्ट में तो उनको कंसिडर किया जाएगा, नहीं तो उनको ओपन मेरिट लिस्ट में कंसिडर किया जाएगा जिन्होंने स्पोर्ट्स कोटा में फिलअप कर लिया था। सम कैंडिडेट्स हु हैव फिल्ड अप द रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स एंड हुज फॉर्म्स आर डेफिशिएंट ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वन और मोर डॉक्यूमेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसे फॉर्म फिलअप किए जिनमें डॉक्यूमेंट्स की कुछ शॉर्ट फॉल्स है। ठीक है, जैसे कि नीट स्कोर कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, 12th मार्क्स कार्ड या डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं अपलोड किया है, हैव बीन प्रोविजनली अप्रूव्ड एंड शैल बी अलाउड फॉर द काउंसलिंग सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इफ सिलेक्टेड they shall submit all the deficient documents as required by the principal of the college institution at a time of admission in respective college institution। तो उन्होंने बोला है कि अगर उन्होंने ये अपलोड नहीं किया है, ठीक है, तो उनको भी उन्होंने शायद उनमें नाम मेंशन कर दिया। और उन्होंने बोला है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर जो डेफिशिएंट हैं, अगर उनका सिलेक्शन होता है तो जब उनकी एडमिशन होगी तो कंसर्निंग कॉलेज में उनको एज अ टाइम ऑफ एडमिशन उनको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। द कैंडिडेट्स हु हैव filled up the preliminary registration form only but not uploaded any of the document at the time of the registration as mentioned in yesterday against their name in their respective columns, and therefore these candidates shall be given last opportunity to submit their documents physically at BOPI office up to 27th of January। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टिल 2 PM उन्होंने बोला है कि जिन्होंने अपने एनेक्चर में उनके नाम है और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अभी तक सबमिट नहीं किए हैं, तो उनको ये बोपी यहाँ से रहेगी 27 जनवरी तक आप उसको डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, सबमिट कर सकते हो फिजिकली जेके बोपी ऑफिस श्रीनगर ये जम्मू में जाकर। ठीक है, कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ अंडर PWD PH category, the board has provisionally approved their forms and their names are included in provisional merit list, and they shall also be allowed for counseling subject to the condition that in case of their selection under PWD candidate, their eligibility benchmark certificate of the PWD
shall be verified by the concerned college strictly as per the MCI rules through medical board wherever required, and if any candidate found ineligible at that time, his or his provisional admission shall be cancelled। तो ये उन्होंने उस कैटेगरी के लिए ये पॉइंट मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आप इसको गो थ्रू हो लेना। ठीक है, ये उन कैंडिडेट्स के जिन्होंने PWD और PH कैटेगरी में फॉर्म भरा था। कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड themselves under CDP category but have uploaded old certificate of originally included in the PML shall be allowed to participate in the online counseling subject to the condition that if they selected they shall submit CDP certificate in the respective college। ठीक है, उन्होंने CDP कैटेगरी जिन्होंने फिलअप किया था और उन्होंने पुराना सर्टिफिकेट अपलोड किया है, तो उनको भी वो एक चांस दे रहे हैं कि उनका नाम तो उन्होंने मेंशन कर दिया है, लेकिन अगर उनका सिलेक्शन होता है तो उनको रेस्पेक्टिव कॉलेज में ये CDP के सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फर्दर ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अंडर CDP कैटेगरी and figure in Annexure B to this notification are required to verify their priority mentioned against their name for objection if any up to 27th of January। अच्छा, फिर उसके बाद CDP के बाद उन्होंने लिखा है तो कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अंडर EWS कैटेगरी बट नॉट हैव अपलोडेड valid EWS certificate as per the SRO 518 of 2019 and the candidates whose EWS category certificate has have expired due to the delay in the counseling admission process which was upheld by MOH and FW Government of India as the master was sub justice in the Honorable Supreme Court of India. The board had decided to include their names in the provisional merit list and also allowed them to participate in the counseling, was subject to the condition that if they are selected in the EWS category, they have to produce the valid EWS certificate। तो इसमें EWS सर्टिफिकेट वालों के लिए भी उन्होंने ये मेंशन किया कि अगर उन्होंने फॉर्म फिलअप कर लिया अंडर EWS सर्टिफिकेट या उन्होंने अपलोड नहीं किया या ओल्ड सर्टिफिकेट अपलोड किया जो एक्सपायर हो चुका है, तो उसके लिए उन्होंने भी उनके नाम इन्होंने इंक्लूड किए इस लिस्ट में और उनको बोला है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है EWS अंडर कैटेगरी के अंडर तो आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कैंडिडेट्स whose EWS certificate has expired and who have uploaded income certificate and wrong certificate, the board has rejected their candidates under EWS category but their name was included in the merit list under रेलिवेंट कैटेगरी। तो इसमें भी इन्होंने बोला है कि जिनका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है और उन्होंने और हु हैव अपलोडेड इनकम सर्टिफिकेट और रॉन्ग सर्टिफिकेट, तो उसमें उन कैंडिडेट्स का भी इन्होंने रिजेक्ट किया है फॉर्म अंडर द EWS कैटेगरी बट देयर नेम वाज इंक्लूडेड इन द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अंडर द रेलिवेंट कैटेगरी। जो कैटेगरी थी उसी में उनका फिर नाम कंसिडर किया गया है। ठीक है, द कैंडिडेट्स whose category certificate is deficient as mentioned in the column against their name shall have to resolve the same by submitting the request valid category certificate physically at BOP office। तो उन्होंने एक लास्ट चांस दे दिया जिसके भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू है मेंशन किया गया इस लिस्ट में, तो वो 27 जनवरी से पहले 2 बजे तक वो तो जाके सबमिट करें। ठीक है, अपना जो भी शॉर्टफॉल है, नो डॉक्यूमेंट्स विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ईमेल के थ्रू आप मत भेजिएगा। ठीक है, सच कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड देमसेल्व्स अंडर द रिजर्व कैटेगरी डू नॉट पोजेस द वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट shall be considered as open merit candidate subject to their eligibility in the open merit। Similarly, such candidates who have uploaded income certificate claiming benefit under P and B category but whose annual income exceeds 70,000 per annum have been treated as open merit subject to their fulfillment of their condition of eligibility। तो उन स्टूडेंट्स का भी जिन्होंने P&B कैटेगरी में बोला लेकिन उनकी एनुअल इनकम एक्सीड कर रही है 70,000 से ज़्यादा, तो उनको ये ओपन मेरिट में कंसिडर करेंगे। कैंडिडेट्स अंडर EWS स्पोर्ट्स CDP JKPM P&B have been considered in the accordance with the standards of the eligibility of the open merit as already notified in the information brochure। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। जो भी कोई शॉर्टफॉल है आपको 27 जनवरी से पहले जाकर आपको सबमिट करना है अपने डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं और टाइम लिमिट भी आपको दे दी हुई है कि विद इन 27 के अंदर ही करना है। और इसमें लिखा है नेक्स्ट बी टू दिस नोटिफिकेशन शैल बी अवेलेबल ऑन द BOP वेबसाइट सब्जेक्ट टू द कंडीशन कंटेनिंग हियर इन अबव द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट shall be utilized for filling up the MBBS, BDS, DTH or DDM seats only, and for filling up the BUMS, BMS, BPT seats, separate counseling shall be conducted at the relevant point of time
Those candidates who have not registered during this process of registration shall given an opportunity to register themselves at the point of the time of the completing against the BUMS, BMS, PPT seats if the board decided so। तो इससे ये क्लियर हो गया है जिन्होंने ये खाली जो मेरिट लिस्ट है ये खाली इसमें आपकी हेल्प करेगी काउंसलिंग के लिए इन बोपी को फॉर द MBBS, BDS, DDH और DDM सीट्स के लिए। और अगर कईयों ने अगर इसमें नहीं भरा है फॉर्म तो जिनको BUMS और BMS और BPT सीट्स के लिए करना है तो उनको शायद बोपी डिसाइड करेगा और अलग से थोड़ा टाइम देगा। जब उसकी काउंसलिंग होगी वो सेपरेट तरीके से बोपी कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, तो ये टर्म्स कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं क्लियरली। आज का ही नोटिफिकेशन है और आज ही मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये देखिए, ये रही आपकी एनेक्चर ए की लिस्ट। इसमें रोल नंबर है, आपका नेम है, जेंडर, नीट रैंक है, नीट मार्क्स हैं, फिर कैटेगरी है। ठीक है, फिर आपका इसमें नीट स्कोर, नीट मार्क्स भी है, नीट स्कोर भी है और उसके बाद आपका UT रैंक भी है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है ये UT रैंक इन्होंने मेंशन किया हुआ, जैसे UT रैंक इनका फर्स्ट है। ठीक है, नीट रैंक 131 था, इसको नीट रैंक अलग है, UT रैंक अलग मेंशन किया हुआ है। तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। मैं आपको थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। जो मेरिट लिस्ट उन्होंने बनाई है 142 पेजेस की है। ये तो एनेक्चर बी आ गया आई थिंक। ठीक है, ये तो कैटेगरी के लिए CDB कैटेगरी की लिस्ट है। और ये देखिए लास्ट आई थिंक ये है 4411 जो है, ये शायद इसमें सीरियल नंबर है लास्ट। और जो इसमें रैंक जा रहा है, इसमें आप ये देखिए नीट रैंक जो लास्ट जो कट ऑफ में जा रहा है वो जा रहा है 90 शायद 91,000 है, नहीं 9 लाख है, 9 लाख। फिर इसमें 9 लाख समथिंग है। ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हैं। और उसके बाद इसमें जो इनका नीट मार्क्स हैं वो 109 है। जो नीट मार्क्स जो लास्ट स्टूडेंट जो कट इस लिस्ट में आया है। और उसमें जो UT रैंक है इनका 4411, ये देखिए। तो लास्ट जो रैंक वाले को उन्होंने लिस्ट में कंसिडर किया है फॉर द UT रैंक लिस्ट फॉर द नीट, और वो है 4411। और इनका 9 लाख समथिंग इनका आई थिंक नीट स्कोर है, नीट रैंक था। ठीक है, तो इसमें आप ये देख सकते हो नीट स्कोर जो इसमें आपका नीट मार्क्स का जो आ रहा है वो 109 का आ रहा है। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ये आज का लेटेस्ट अपडेट रहा मेरे चैनल पे। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम ID का लिंक मेंशन किया। मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।